तो ग्लोबल स्टार रामचरण की अगली फिल्म पेड्डी का ट्रेलर आ चुका है। जब इसका सबसे पहला ग्लिम्स आया था वहाँ पे क्रिकेट को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया था, जो कि मुझे नहीं लगता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन मूवीज़ में ऐसा पहले कभी दिखाया है। हाँ, क्रिकेट और मास मसाला मूवी तुम्हें अलग अलग दिखेंगे, तो उनको एक साथ दिखाना और वो भी इतने स्टाइलिश वे में, ये पहली बार था। इसी की वजह से मैं पेड्डी के लिए थोड़ा एक्साइटेड था, देखना था कि जो इनके डायरेक्टर हैं बुच्ची बाबू, वो क्या अपना यूनिक विजन प्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर आता है इनका दूसरा ग्लिम्स और वहाँ पे रामचरण हमें रेसलिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत डाउट आना चालू हो गया कि कहीं ये मूवी सिर्फ क्रिकेट पे बेस्ड होने वाली थी, ऐसा लग रहा था, पर अब रेसलिंग भी इसमें ऐड हो गया। फिर आता है इसका ट्रेलर और भाई बवाल ही मच गया। यहाँ पे 2 स्पोर्ट्स के अलावा एक रनिंग का भी स्पोर्ट्स हमें दिख रहा है और साथ में इतनी सारी चीजें दिखने की मूवी में दिखाया क्या जाएगा ये समझ नहीं आ रहा। पेड्डी अपनी ट्रेलर की शुरुआत तो बहुत अच्छे से करता है, पर वो उसको खत्म करना भूल जाता है। ऐसा लगता है कि हम कोई 3 घंटे की फिल्म चल रही है जो कि खत्म ही नहीं हो रही। इस ट्रेलर को देख के ऐसा क्यों लग रहा है, क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा, और क्या इस मूवी को लेके होप है। इस वीडियो के तीसरे पार्ट में मैं तुम्हें एक ऐसे ट्रेलर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि पेड्डी की तरह बहुत सारी चीज़ें को टैकल करती है और उनको बहुत अच्छे से दिखाया है बहुत कम टाइम के अंदर। और एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगा जो कि पिछले साल रिलीज हुई है, उन सारी चीज़ों को दिखाती है जो पेड्डी दिखाना चाहती है और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाया है, एक तरीके से सिनेमा। इन सभी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब। मूवी की सारी चीजों को एक साइड रख दो, इसके हीरो, इसके हीरोइन को भी। ट्रेलर का जो लास्ट शॉट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और अच्छा लगा, जहाँ पे रामचरण जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो एक ही शॉट में लिया गया और लास्ट में उसको रेसलिंग में पटक दिया है। ये शॉट काफी ज्यादा क्रिएटिव था, देख के मजा आया और इसी को देख के लगता है कि शायद मूवी कुछ भयंकर प्रेजेंट कर सकती है। इसके बाद रामचरण, भाई बंदा बहुत कमाल का लग रहा है, हर एक फ्रेम में लग रहा है कि उन्होंने मेहनत करी है। अब उनका कैरेक्टर कैसा है तो फिल्म में पता चलेगा, पर फिजिकली काफ़ी ज़्यादा फिट लग रहा है और एक रेसलिंग वाली जो बॉडी होती है वो उन्होंने बना ली है। क्रिकेटर भी ये लग ही रहे हैं। रनिंग में देखना पड़ेगा कि कैसा उन्होंने काम किया है। फिलहाल के लिए जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं बढ़िया लग रही हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स को जो बुच्ची बाबू ने एक मासी टच दिया है वो मुझे अच्छा लग रहा है, पर मुझे ये भी पता है कि ये हर किसी को पसंद नहीं आने वाली, स्पेशली क्रिकेट के मामले में, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी क्रिकेट के फैन ही है और उनको अगर मासी रूप में क्रिकेट दिखाओगे तो उनको पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि सबको पता है कि बॉल 150 के रफ्तार से अगर आती है तो तुम्हें हिलने का मौका नहीं मिलता। और वहां पे पेड्डी ऐसे करतब कर रहा है, मुझे भी उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, पर मुझे इंटरेस्टिंग जरूर लगा कि चलो एक नए तरीके से हमें चीजें दिखाई जा रही है। तो इसके ऊपर पूरा कमेंट करने से पहले मैं मूवी देखना चाहूंगा। इसके अलावा मूवी का जो ओवरऑल विजुअल है वो काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे VFX का यूज वगैरह किया हुआ है, पर जो रॉ और ग्रिटीनेस है उसको नहीं छोड़ा है। दंगल में जो धूल मिट्टी है वो हमें दिख रही है, गाँव का वो जो एक एस्थेटिक्स होता है उसको काफी अच्छे से कैप्चर किया है। भले ही सेट्स वगैरह क्रिएट किए हैं पर बढ़िया लग रहा है देखने में। पर अगर तुम वही दिल्ली वाले शॉट में जाओगे तो वहाँ 19-20 का फर्क है, पर उसके ऊपर भी पूरा कमेंट करने से पहले मूवी देखनी पड़ेगी। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी की कास्टिंग। भले विलन हो, कोई साइड कैरेक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, बढ़िया एक्टर्स भरे पड़े हैं और तुम इसकी कास्टिंग देख कर कह सकते हो कि ये एक प्रॉपर पैन इंडिया मूवी है, क्योंकि लगभग इसमें हर इंडस्ट्री से एक्टर्स उठाए हुए हैं। मुन्ना भैया को देख के तो मैं चौंकी गया, भाई ये भी है इस फिल्म में। तुम्हें इसमें रवि किशन भी देखने को मिल जाएंगे और ऐसा देख के लग रहा है कि हर एक कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से लिखा है, उनकी अलग तरीके से बैक स्टोरी होने वाली है और वो अलग तरीके से काम करेंगे, जो कि एक फिल्म के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इन्हीं सब की वजह से तो मूवी की असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। कुछ सालों पहले एक मूवी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। पेड्डी वैसा ही कुछ करने का ट्राई कर रही है। मूवी इस ट्रेलर के अंदर ऐसा एक भी जॉनर नहीं है, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो नहीं दिखाई हो। ट्रेलर के अंदर एडिट करके भी इसको ऐसे फिट करा गया है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें चेंज होती ही जा रही होती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेड्डी के गुणगान से, कैसे वो इतना महान खिलाड़ी है कि स्पोर्ट्स बदल रहे हैं पर सबका हीरो एक ही है। उसके बाद ये अपना रिदम चेंज करती है, जानवी का पूरा कैरेक्टर आता है, जिनका रोल मुझे लग रहा है कि देवरा में जितना था उतना ही यहाँ होने वाला है, एग्जैक्टली वैसा ही, बस यहाँ पे शायद वो एक पॉलिटिशियन की बेटी होने वाली है। इसके बाद कट होके हम गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें पुलिस की ब्रुटैलिटी दिखाई जा रही है, कास्ट वगैरह और क्लासिज्म भी हमें देखने को मिलता है, उसमें तुम्हें पॉलिटिक्स भी देखने को मिल जाएगी और हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स में जो पॉलिटिक्स होता है उसकी भी कुछ झलक इसके अंदर दिखाई है। गांव का पलायन वगैरह भी हमें दिखाया जा रहा है, पेड्डी का कुछ राउडीनेस दिखाई जा रही है और पॉलिटिशियन लोग उस बंदे पे कैसे अत्याचार करेंगे जो गांव के छोटे तबके से आया और उनके किसी खिलाड़ी को हरा दे।
ऐसा भी कुछ एंगल हमें इसके अंदर दिखाया है। कट होके फिर से एक रिदम चेंज हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, फिर से रिदम चेंज हो जाती है और अब वो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मूवी में इतने सारे थीम्स एक साथ दिखेंगे चेंज होते हुए तो मन सा खट्टा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये मूवी हर एक चीज को करना चाहती है पर एंड में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इस ट्रेलर का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि इतनी सारी चीजों को इतने कम स्पेस में कुछ ज्यादा ही पैक कर दिया। सबसे अच्छा ये होता है कि इन चीज़ों को ये दिखाते ही नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि ये एक ऐसी मासी मूवी बन के रह जाएगी जिसके पास आइडियाज़ तो बहुत सारा थे पर एग्जीक्यूट सिर्फ एक को कर पाए या एक को भी नहीं। पेडी ट्रेलर के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ इसके एडिटिंग के अंदर है और इनके एम्बिशन के अंदर। अगर इस ट्रेलर को थोड़ा स्मार्टली कट किया जाए, जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके स्क्रीन टाइम को कम किया जाए तो ये ट्रेलर बहुत अच्छा बन जाएगा। इस ट्रेलर का मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ पेडी पर रखना चाहिए था। उस पर अगर रखते तो मूवी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती, क्योंकि हम एक कैरेक्टर की जर्नी देखते हैं, एक गांव का बढ़िया प्लेयर, बढ़िया एथलीट, क्रॉस ओवर एथलीट जो कि आगे जाके इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करता है। अगर तुम्हें मूवीज़ देखना पसंद है तो तुमने साउथ कोरिया की सिनेमा को एक्सप्लोर किया ही होगा, और अगर उसको एक्सप्लोर किया होगा तो द वाइनिंग और द चेजर जैसी मूवी देखी होंगी। इन दोनों के जो डायरेक्टर हैं उनकी नई मूवी आने वाली है होप। उसका ट्रेलर भी कुछ कुछ पेडी जैसा ही है। नहीं, वो मास मसाला फॉलो नहीं करते। उनका ट्रेलर भी एक चीज में शुरू होता है लेकिन खत्म होते होते इतनी सारी चीजें से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि तुम उसके लिए एक्साइटेड फील करते हो। तुम चाहते हो कि अगले हफ्ते मैं इस फिल्म को देख लूँ। बहुत सारी चीजों को टैकल किया और बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत छोटी सी जगह में हर एक चीज को फिट किया है। वहाँ पे जितने भी अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं उन हर किसी को टाइम नहीं दिया, बस छोटा सा ग्लिम्स दिखा के आगे चले गए। ऐसा ही कुछ पेडी वालों को भी करना था, क्योंकि अगर तुम ट्रेलर को आराम से एनालाइज करने जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये सोली पेडी की कहानी होने वाली है। कैसे वो एक गांव से उठ के इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेगा इफ कर पाया तो, और अपने जर्नी में कैसे ये डिफरेंट कैरेक्टर से मिलता है जो इसको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं पर ये अपने काबिलियत से, अपने टैलेंट से ऊपर बढ़ता रहता है। ये पॉलिटिक, कास्ट, क्लास, ये सारी इसके जर्नी की इंटीग्रल पार्ट होने वाली हैं पर उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। मुझे लगता है मूवी के अंदर इनका ज्यादा रोल होने ही वाला है। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ये थोड़ी देर के लिए आएंगे, अपना काम करेंगे और फिल्म से गायब हो जाएंगे। इनका रोल एक दो सीन से ज्यादा नहीं होगा। तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी पड़ती है इस फिल्म के डायरेक्टर पे। इन सारी चीजों को वो कैसे मैनेज करके दिखाते हैं। पिछले साल बाइसन नाम की एक फिल्म आई थी जो कि सिनेमा है, वो भी एक स्पोर्ट ड्रामा है और वो भी एक बायोपिक है। उसमें इन सारी चीज़ों को कवर किया जाता है और इतनी ब्यूटीफुली किया है, इतने बेहतरीन तरीके से किया है कि मैं बता नहीं सकता। अगर मैं पिछले साल टॉप 10 मूवीज ऑफ द ईयर बनाता तो उसमें बाइसन टॉप 3 में रहती। और सच बताऊं तो पेडी जैसी भी फिल्म हो, गेम चेंजर जितनी बुरी तो नहीं होने वाली, इतना तो हम कह सकते हैं। तो इसके ट्रेलर को बस अच्छे से एडिट करना चाहिए था। ये एक अच्छी मास मसाला एंटरटेनर मूवी बन जाती जिसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस मूवी को एंजॉय करना है। जिसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमें ऑलरेडी दिख रही हैं पर इसके अंदर एंटरटेनिंग वैल्यू वो भी दिख रही है। तो ओवरऑल कहो तो पेडी का ट्रेलर इज एवरेज एट बेस्ट। इसकी एडिटिंग काफ़ी ख़राब करी गई है लेकिन जब तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है जिसमें मास मसाला ऐड किया गया और देख के लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। अब सारी उम्मीदें हैं इसके डायरेक्टर पे, इन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट कैसे किया है, मूवी की स्क्रीन प्ले कैसा है। होप करते हैं कि ये सारी चीज़ें बढ़िया निकले और हमें एक बढ़िया मूवी देखने को मिले। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है। सब्सक्राइब